जिस मिसाइल के होने से रूस के दुश्मनों की कांप जाती है रूह। अब रूस उस मिसाइल का नया वर्जन बनाने जा रहा भारत के साथ। रूस की R-73 मिसाइल का सबसे लेटेस्ट वर्जन तैयार होगा भारत में। भारत की अडानी डिफेंस के साथ रूस बना रहा भारत की सबसे पावरफुल मिसाइल। भारत के नए ब्रह्मास्त्र राया मिसाइल के सामने जो आया उसका मिट जाएगा नामो निशान। तो दोस्तों, भारत की धाकड़ ताकत आज दुनिया के सामने एक मिसाल बन चुकी है। हमारा देश आज ऐसी टेक्नोलॉजी और हथियारों का खजाना तैयार कर रहा है कि बड़े बड़े देश हैरान हैं। मिसाइलों की बात करें तो भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है। अग्नि 5 जैसी मिसाइल जो 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक स्पीड से दुश्मन को चकमा देती है, ये तो बस शुरुआत है। हाल ही में रुद्रम 2 मिसाइल का टेस्ट हुआ जो हवा से जमीन पर 300 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है और भारत तो रुद्रम 3 की भी तैयारी कर चुका है। जल्द ही इस मिसाइल पर भी ऐलान होने वाला है। ये वो कमाल है जिसे देखकर अमेरिका जैसे देश भी सोच में पड़ गए हैं कि भारत इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी मिसाइलें बना डाली जिन्हें तैयार करने में बड़े बड़े देशों के पसीने छूट रहे हैं। और तो और भारत अब इन हथियारों का एक्सपोर्ट भी कर रहा है। पिछले साल 2024 में भारत ने 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार दुनिया को बेचे। मिसाल के तौर पर फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डील $375 मिलियन यानी करीब 3,100 करोड़ रुपए में हुई। इसके अलावा सऊदी अरब और वियतनाम जैसे देश भी भारत से हथियार खरीदने की लाइन में हैं। हमारे हथियार इतने एडवांस हो गए हैं कि दुनिया अब भारत की तरफ दौड़ रही है। ये सब हमारी आत्मनिर्भर भारत की नीति का कमाल है, जिसके तहत 2500 करोड़ तक डिफेंस एक्सपोर्ट को ले जाने का लक्ष्य है। और दोस्तों, इसी शानदार सफर में भारत अब अपने दोस्त रूस के साथ मिलकर एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जिसके बाद चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है। रूस के पास एक ऐसी मिसाइल है जिसके नाम से ही उसके दुश्मन थर-थर कांपते हैं। अब रूस ने उस मिसाइल का नया और ताकतवर वर्जन भारत के साथ मिलकर बनाने का फैसला किया है। ये काम हो रहा है भारत की अपनी अडानी डिफेंस कंपनी के साथ। इस ऐलान ने दुनिया में हलचल मचा दी है। तो आखिर ये कौन सी मिसाइल है और क्या है इसकी ताकत? पूरी कहानी हम आपको आगे बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा और इस खबर पर अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। रूस और भारत का R-74 मिसाइल बनाने का प्लान। भारत का सुखोई 30 इस मिसाइल के साथ बन जाएगा और घातक। तो दोस्तों, भारत और रूस की जोड़ी ने ऐसा ऐलान किया है कि दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने रूस की कंपनी विम्पल NPO के साथ हाथ मिलाया है और भारत में R-74 मिसाइल बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। इसे भारत में राया नाम दिया गया है। ये कोई आम मिसाइल नहीं है, बल्कि हवा से हवा में मार करने वाली एक खतरनाक मिसाइल है, जिसकी ताकत देखकर दुश्मन के लड़ाकू विमान आसमान में भी कांपेंगे। R-74 को रूस ने अपने सुखोई 57 जैसे सुपर एडवांस फाइटर जेट के लिए बनाया था। इसकी रेंज 40 किलोमीटर तक है और ये 75 डिग्री तक के एंगल से टारगेट को लॉक कर सकती है। मतलब दुश्मन का प्लेन चाहे जितना छुपने की कोशिश करे, ये उसे ढूंढकर खत्म कर देगी। इसे डिजिटल आर्चर भी कहते हैं क्योंकि इसमें हाईटेक सीकर सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर को भी चकमा दे देता है। भारत इसे अपने सुखोई 30, MKI और MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स में इस्तेमाल करेगा। अब सवाल ये है कि ये R-74 आखिर इतनी खास क्यों है? दरअसल ये R-73 मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है जो पहले से ही इंडियन एयरफोर्स की ताकत रही है। 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद MiG-21 ने इसी R-73 से पाकिस्तान के F-16 को ढेर किया था, लेकिन R-74 उससे भी कई कदम आगे है। इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग है, यानी ये हवा में टारगेट को फॉलो करने के लिए अपने रास्ते को मोड़ सकती है। भारत में इसे बनाने से न सिर्फ हमारी ताकत बढ़ेगी, बल्कि रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए हम इसे और बेहतर बना सकेंगे। अडानी डिफेंस इसे 2025 के अंत तक प्रोडक्शन में लाने की तैयारी कर रही है। इससे भारत को न सिर्फ सस्ते में हथियार मिलेंगे, बल्कि एक्सपोर्ट का मौका भी खुलेगा। भारत के लिए गेम चेंजर मिसाइल साबित होगी राया। चीन के J-35 और J-20 जेट्स पर बन जाएगा दबाव। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये मिसाइल भारत के लिए क्यों गेम चेंजर है। R-74 को भारत में बनाने का मतलब है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स को अब विदेशी सप्लाई पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अभी तक हमें रूस से R-73 जैसी मिसाइलें इंपोर्ट करनी पड़ती थीं, लेकिन अब मेक इन इंडिया के तहत अडानी डिफेंस इसे अपने देश में तैयार करेगी। इससे हर मिसाइल की कीमत
करीब 20 से 25% तक कम हो सकती है। एक R-73 की कीमत लगभग 1,50,00,000 रुपए है, तो जरा सोचिए R-74E को सस्ते में बनाकर हम कितना बचाएंगे। साथ ही प्रोडक्शन बढ़ने से भारत इसे एक्सपोर्ट भी कर सकता है। पिछले साल डिफेंस एक्सपोर्ट में 32% की बढ़ोतरी हुई थी और अब इस मिसाइल से ये आंकड़ा और ऊपर जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसे दक्षिण पूर्व एशिया या मिडिल ईस्ट के देशों को बेचते हैं तो अरबों रुपए की कमाई तय है। इसके अलावा ये मिसाइल हमारी स्ट्रैटेजिक ताकत को भी दोगुना करेगी। चीन के पास J-20 जैसे स्टेल्थ जेट हैं और पाकिस्तान को भी चीन से J-35A मिलने की बात चल रही है। लेकिन R-74E की खासियत ये है कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को भी भेज सकती है। इसका हाई ऑफ बोर्ड साइड सीकर 75 डिग्री तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है, जो इसे वेस्टर्न मिसाइल्स जैसे AIM-9X साइडविंडर से भी बेहतर बनाता है। भारत इसे अपने 260 सुखोई 30 MKI जेट्स में फिट करेगा, जो पहले से ही एशिया की सबसे ताकतवर फाइटर फ्लीट में से एक है। अडानी डिफेंस की हैदराबाद फैक्ट्री में इसका प्रोडक्शन शुरू होने वाला है, जहां 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इससे 4000 से ज्यादा नौकरियां भी बनेंगी। तो ये मिसाइल न सिर्फ हमारी सेना को मजबूत करेगी, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देगी। क्या है भारत की नई मिसाइल राया की वो ताकत, जो दुनिया में इस वक्त बनी हुई है चर्चा का विषय। अब जरा इस मिसाइल की ताकत को करीब से समझते हैं। R-74E को रूस ने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट सुखोई 57 के लिए डिजाइन किया था। ये मिसाइल 40 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जो इसे शॉर्ट रेंज मिसाइलों में सबसे खतरनाक बनाती है। इसका वजन करीब 110 किलोग्राम है, लेकिन इसकी स्पीड और सटीकता इसे आसमान का शिकारी बनाती है। इसमें इंफ्रारेड होमिंग सिस्टम है, जो दुश्मन के प्लेन की गर्मी को पकड़कर उसे लॉक कर लेता है। खास बात यह है कि ये 12G तक की ताकत झेल सकती है, यानी हवा में तेजी से मुड़कर टारगेट को हिट करना इसके लिए बच्चों का खेल है। भारत इसे अपने MiG-21, बाइसन और MiG-29 UPG जैसे पुराने जेट्स में भी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में R-74E है या कुछ और। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि राया नाम से भारत इसे थोड़ा अपग्रेड कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसमें अपनी एस्ट्रा मिसाइल की टेक्नोलॉजी मिलाएं तो रेंज और सटीकता को और बढ़ाया जा सकता है। एस्ट्रा MK1 की रेंज पहले से ही 110 किलोमीटर है और MK3 पर काम चल रहा है, जो 350 किलोमीटर तक मार करेगी। अगर R-74E में ऐसी टेक्नोलॉजी डाली गई तो ये दुनिया की सबसे खतरनाक शॉर्ट रेंज मिसाइल बन सकती है। अडानी डिफेंस ने इसे एरो इंडिया 2025 में शोकेस किया था, जहां इसकी झलक देखकर लोग दंग रह गए। रूस ने भारत को लोकल प्रोडक्शन की पूरी छूट दी है, जिससे हम इसे अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। ये भारत की आत्मनिर्भरता की मिसाल है, जो हमें टेक्नोलॉजी का मालिक बनाती है। अब बात करते हैं कि ये मिसाइल भारत और रूस की दोस्ती को कितना मजबूत कर रही है। दोनों देशों का रिश्ता दशकों पुराना है और हथियारों के मामले में रूस हमारा सबसे बड़ा साथी रहा है। भारत की 60% से ज्यादा मिलिट्री टेक्नोलॉजी रूस से आती है। सुखोई 30 MKI जेट्स से लेकर S-400 डिफेंस सिस्टम तक रूस ने हमें हमेशा ताकत दी है। अब R-74E के साथ ये दोस्ती नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इस मिसाइल को भारत में बनाने से न सिर्फ हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, बल्कि रूस को भी फायदा होगा। वो अपनी टेक्नोलॉजी को भारत के जरिए एशिया और अफ्रीका के मार्केट में पहुंचा सकता है। 2025 तक भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1,50,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें अडानी डिफेंस का बड़ा रोल होगा। इसके साथ ही ये मिसाइल हमारे दुश्मनों के लिए सिरदर्द बनने वाली है। चीन की बॉर्डर पर तनाव और पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए R-74E हमारी एयर फोर्स को नई ताकत देगी। मिसाल के तौर पर अगर चीन अपने J-20 स्टेल्थ जेट्स को LAC पर तैनात करता है, तो R-74E उन्हें आसानी से निशाना बना सकती है। इसका हाईटेक सीकर सिस्टम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को भी पकड़ लेता है। साथ ही प्रोडक्शन लोकल होने से हमें इमरजेंसी में मिसाइलों की कमी नहीं झेलनी पड़ेगी। अडानी डिफेंस की प्लानिंग है कि 2026 तक हर साल 500 से ज्यादा R-74E मिसाइलें बनाई जाएं। इससे न सिर्फ हमारी सेना तैयार रहेगी, बल्कि एक्सपोर्ट से देश की कमाई भी बढ़ेगी। ये भारत के लिए गर्व का पल है, क्योंकि हम अब हथियारों के खरीदार नहीं, बल्कि दुनिया को बेचने वाले बन गए हैं।